हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छी शानदार चीज़ बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप कहीं नहीं करना है। जो इसमें मटेरियल दिखाया जा रहा है, इसमें वॉइस कॉल वगैरह रखी हैं। तो किस टाइप की वॉइस कॉल आपको डालना चाहिए, कौन सा आपको कौन यूज करना चाहिए, क्योंकि कौन के यूज करने से और आपका डस्ट कैप यूज करने से ही आपकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो किस तरह की स्पीकर में हमें किस टाइप का डस्ट कैप यूज करना चाहिए और किस टाइप का हमको कौन यूज करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और किस टाइप की कॉल यूज करना चाहिए जिससे हमको एक परफेक्ट और शानदार क्वालिटी मिले। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये एक हमारी कॉयल है, किस टाइप की कॉयल हमें लेना चाहिए, किस टाइप की नहीं लेना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, ये जैसे कॉयल है तो ये ऑडियोटोन की है। ये 16 ओम की कॉयल है। जो भी स्पीकर 200 वाट के जैसे आहूजा में आते हैं और 16 ओम के स्पीकर आते हैं, तो उसमें ये कॉयल डाल सकते हैं 16 ओम की। इसका जो वायर है बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो आप अंदर से ये यहाँ से ये देख रहे हैं, जो इसका पेपर है, तो ये पेपर बहुत ही कमज़ोर इसका आता है। और ये मैंने डालने के बाद देखा कि ये पेपर बाद में सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के कारण से हमारी जो कॉइल होती है उसके अंदर फँस जाती है, वो जल जाती है। तो हमको इस पेपर को अंदर वाले को देखना चाहिए कि ये पेपर हमारा अच्छा हो, थोड़ा कड़क, ऐसे करने पर थोड़ा कड़क रहे, लूज़ ना हो। ये बिल्कुल लूज़ है जैसे कागज़ का है, तो इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये वही सेम कॉइल है। इसके बाद मैं आपको ये कॉइल दिखाता हूँ। इस कॉइल में इस टाइप की जो कॉइल यदि आपको कहीं मार्केट में मिलती है, तो इस टाइप की कॉइल का आप यूज़ कर सकते हैं। ये कॉइल अच्छी आती है और इसका पेपर भी अच्छा आता है। लेकिन ये हमारे पास बहुत दिन की डली हुई है, तो इसमें ये थोड़ी लूज़ सी पड़ गई है, लेकिन इसका पेपर बहुत अच्छा है। और इसका वायर आप देख लीजिए, इस टाइप का वायर वाली कॉइल आपको कोई भी मिलती है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग लाइफ भी है और बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी इसमें जो वॉइस क्वालिटी है ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कॉइल लॉन्ग लाइफ आपको मिलेगी। सॉन्ग प्ले वगैरह के लिए हम इस टाइप की कॉइल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दिखाएँ ये वाली कॉइल। तो ये वाली कॉइल भी बहुत अच्छी कॉइल है। ये भी हमारी सॉन्ग प्ले वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और ये भी हमारी सभी कॉपर की कॉइल हैं। तो कॉपर की कॉइल का यूज़ जो है जनरली हम यूज़ करते हैं हमारे डीजे वगैरह और सॉन्ग प्ले के लिए, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग लाइफ होती है और जल्दी ये ख़राब नहीं होती है। लेकिन यदि हम लाइव प्रोग्राम करते हैं और लाइव प्रोग्राम में यदि आपने ये सारी कॉलें हैं जो डाल दी, तो इसमें आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपका ढोलक वगैरह का बेस है, इतनी सेंसिटिव कॉइल ये नहीं होती है जो हमारे स्पीकर को, जो कॉन को अच्छी तरह से मूव करा सके। तो इसलिए ऐसी जगह पे जहाँ हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम के लिए हमको इस टाइप की एक हल्की-फुल्की कॉइल का यूज़ करना चाहिए। एल्युमिनियम वायर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये भी कॉपर की है, तो इस टाइप की कॉइल भी कॉपर की आती है, इससे भी आपका काम अच्छे से हो जाता है। तो यदि अच्छी ओरिजिनल कॉपर की कॉइल आपको मिल जाए, तब उसको हम लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप की जो कॉपर की कॉइल होती है, इसको लाइव में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही वज़नी कॉइल होती है, काफ़ी भारी कॉइल होती है और इसको उठाना, इसकी जंपिंग, जो हमारा जो कॉन होता है, ये अच्छी तरह से जंप नहीं कर पाता है और हमारा ढोलक और तबले में हमको प्रॉब्लम कर देता है, उसमें अच्छी आवाज़ नहीं आती है। तो ये जो कॉइल है आपको देख लीजिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉइल है, नासा की ओर से आती है। देख लीजिए यहाँ पे, और इसका जो पेपर है, आप पेपर देख लीजिए अंदर से, तो इसमें जो ये पेपर यूज़ किया गया है, अच्छा पेपर यूज़ किया गया है और बिल्कुल कड़क पेपर है। तो इस टाइप का जो पेपर होता है, ये कभी भी पेपर खराब नहीं होता है और ना ही ये हीट के कारण से सिकुड़ता है। तो ये पेपर अच्छा होता है। तो आपको दिख रहा है दोनों पेपर में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पेपर का देख लीजिए अंदर से और इसको देख लीजिए। तो दोनों में, तो इस टाइप का जो पेपर होता है, जो यहाँ पे कॉइल, ये वाले पेपर की कॉइल आपको नहीं लेनी है। तो हमको पेपर का ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमको पेपर किस टाइप का लेना चाहिए। तो ये हमारा इस टाइप का है। इससे दूसरा भी थोड़ा गहरा कलर का इसका हो तब भी चलेगा, वो अच्छा रहता है। एक लाइन वाला पेपर भी आता है जिसमें लाइन लाइन सी बनी होती है, तो वो पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। अब आते हैं हम इसके डस्ट कैप पे। यदि आप लाइव प्रोग्राम के लिए साउंड तैयार कर रहे हैं, तो लाइव प्रोग्राम में डस्ट कैप आपको ये लगाना चाहिए। लाइव प्रोग्राम में इस तरह से हमारा जो कॉन होती है उसमें ये डस्ट कैप लगेगा, तो इसमें हमको जो ट्रेवल है और मिड है वो अच्छा मिलता है। तो इससे भी हमारा इस पे क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। यदि आप सॉन्ग प्ले के लिए ही केवल यूज़ कर रहे हैं, तो सॉन्ग प्ले के लिए आप इस कैप का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिड मिलेगी और आपको बेस मिलेगा। तो इसमें आपका ट्रैवल ज़्यादा नहीं आएगा और लाइव में हमको थोड़ा ट्रैवल भी चाहिए होता है, इसलिए इसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इसको लगाने पे इसकी लॉन्ग थ्रो थोड़ी कम जाती है और इस टाइप का डस्ट कैप यूज़ करने पे हमारी लॉन्ग थ्रो स्पीकर की रहती है, आवाज़ थोड़ी तेज़ लगती है और ट्रैवल भी थोड़ा अच्छा आ जाता है।
अब करते हैं कॉन की बात। तो कॉन जो हमारी होती है, कॉन होती है मेन चीज़। इसमें कॉन में आपको कैसे यूज़ करना है, आप देख लीजिए कॉन को। जैसे स्पीकर होते हैं जो आहूजा वगैरह में, तो ये कॉन इस टाइप की कॉन लगा के आहूजा वाले स्पीकर सभी में लगभग-लगभग देते हैं। तो ये कॉन का यूज़ ये देखना है आपको, ये बिल्कुल लूज़ हो यहाँ से। ऐसा नहीं कि ये कड़क हो, यहाँ से कड़क होगी तो जो हमारा जो और जो कॉन है, ज़्यादा भारी या ज़्यादा मोटा नहीं हमको यूज़ करना चाहिए। कि ज़्यादा भारी और मोटा यूज़ करने पे क्या होता है कि हमारी कॉइल को जैसे ही हम प्रोग्राम वगैरह में इसको लाइव प्रोग्राम में लगाते हैं तो उतना जंपिंग ये नहीं करा पाता है, क्योंकि यहाँ से टाइट होता है तो ये जंप नहीं करता है। जंप नहीं करता है तो आपका बेस भी अच्छा नहीं आएगा, ट्रेबल अच्छा नहीं आएगा और मिड भी अच्छा नहीं आएगा और स्पीकर भी स्लो बजेगा। तो इसलिए ऐसे जो हमारा जो कॉन है, तो कॉन का हमको इस तरह की कॉन का यूज़ करना चाहिए। यानी ज़्यादा भारी नहीं यूज़ करना है, ज़्यादा मोटी वाली कॉन यूज़ नहीं करना है। यानी आपको हल्की यूज़ करना है, मीडियम, ज़्यादा ना पतली और ना मोटी, माने मीडियम हमारी कॉन होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए और ये हमारा यहाँ से बिल्कुल लूज़ होना चाहिए थोड़ा, ताकि वो जैसे जब कॉइल हमारी इसके अंदर जब मूव करती है, जंप करती है, तो ये हमारा आराम से मूव कर सके, तब हमारी जो बेस और हमारा मिड है, ट्रेबल है, ये जब अच्छे से सब चीज़ अच्छे से निकलेगी। तो अच्छा कॉइल डालने के साथ-साथ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक आपने अच्छी कॉइल डाल दी, बेस्ट कॉइल डाल दी, लेकिन आपने यदि ये जो कॉन है, ये घटिया डाल दिया, मोटा डाल दिया, तो आपका काम इससे बिगड़ जाएगा। तो कॉइल के साथ-साथ कॉन का भी हमको ध्यान रखना है। या बहुत साल का आपका कॉन हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये टाइट हो जाता है। टाइट होने पर ये कम जंप करता है, जिससे भी आवाज़ हमारी खराब होती है। और जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें ढोलक वगैरह, तबले वगैरह की जो बेस है या चाटी है, तो वो अच्छे से इसमें नहीं आती है और इससे हमारी साउंड क्वालिटी खराब होती है। तो कोई कभी इस तरह की आपके पास यदि कौन हो गई हो, खराब हो गई हो, तो आप उसको चेंज करके आप सोच रहे हो कि मेरी सेटिंग ठीक क्यों नहीं आ रही, तो कुछ हमारे स्पीकर से भी ये आपका एक डिस्टर्ब हो जाता है। ये मान लीजिए कि आपके किसी तरह से भी सेटिंग कर लेंगे और ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। यदि आपका जो कौन है वो अच्छी सॉफ्ट नहीं है, हल्की नहीं है, ज़्यादा आपने मोटी डाल दी है या कौन जो है हमारी पुरानी हो गई है, तो आपको ये प्रॉब्लम आना निश्चित है। तो इस टाइप की आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं और आप कॉइल का मैंने आपको बता दिया है, कॉइल आप किस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम करते हैं तो आपको एल्युमिनियम वायर का यानी सीसीडब्ल्यू का यूज़ करना चाहिए। और यदि आप डीजे वगैरह के लिए या सॉन्ग प्ले के लिए यदि साउंड बनाते हैं, तो उसके लिए आप कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कॉपर जो होता है हमारा थोड़ा लॉन्ग लाइफ होता है, इसकी कॉइल ज़्यादा चलती है, लेकिन लाइव प्रोग्राम में थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यदि आप अच्छी ज़्यादा क्वालिटी वाले प्रोग्राम नहीं करते हैं, तो आपका कोई भी कॉइल चल जाएगा। लेकिन अच्छा ओरिजिनल कॉपर की यदि कॉइल मिल जाती है, तो वो लाइव में भी चला सकते हैं, डीजे में चला सकते हैं। जिस टाइप की ये कॉइल है, तो इस कॉइल को लाइव में या डीजे में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। क्योंकि कॉपर की क्वालिटी भी कई तरह की आती है, ऐसा नहीं है कि कॉपर है तो कॉपर, कोई 600-700 रुपए से लेकर के 20,000 रुपया किलो तक कॉपर आता है और सभी कॉपर होता है। तो सबका जो प्योर कॉपर होता है, अच्छा कॉपर होता है, उसकी क्वाल भी महंगी होती है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो लॉन्ग लाइफ भी चलती है। तो एकदम से घटिया कॉपर की जो कॉइल बनाते हैं, जो कंपनियाँ बनाती हैं, उनका कॉइल में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ओरिजिनल कॉइल होती है, अच्छे कॉपर की कॉइल होती है, तो उसको लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको डीजे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का यदि कॉइल आपको मिल जाती है, तो उसको आप लाइव या डीजे में कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं इसी तरह की किसी हेल्पफुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।